हर बेटे के लिए अपना समय ज़रूरी है, पर पिता के लिए उसके बेटे और बेटियां ज़रूरी है। आजकल के भाग-दौड़ के ज़माने में कोई भी बेटा अपने माता-पिता को समय नहीं देते हैं, पर वह एक बात भूल जाते हैं कि उनकी उँगली पकड़कर चलाना उनके माता और पिता ने ही सिखाया है। एक समय की बात है, संग्रामपुर नामक गांव में रामलाल और उसका बेटा अमित रहा करते थे। अमित घर से निकलकर ऑफिस के लिए जाने लगता है। तभी उसके पिता उससे कुछ कहने की कोशिश करते हैं। बेटा अमित, मेरी बात तो सुन। मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। अभी नहीं पिताजी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये लड़का भी ना मेरी एक नहीं सुनता है। मैं जाकर खाने की तैयारी करता हूँ। अब तक तो उसे ऑफिस पहुँच जाना चाहिए। अब मैं उसे कॉल करता हूँ। देख, तेरे पिताजी कॉल कर रहे हैं। यूं ही पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं कि मैं ऑफिस पहुंचा हूं या नहीं। उठा ले कॉल और बता दो उन्हें कि तुम यहाँ पहुंच चुके हो। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अमित, देख तुम्हारे पिताजी फिर से कॉल कर रहे हैं। शायद कुछ अर्जेंट होगा। उठा ले और बात कर ले। छोड़ना, मैं बाद में बात कर लूंगा। ये अमित भी ना एक बार में कभी कॉल नहीं उठाता है। वह कमरे में बैठकर अपना फ़ोन का इस्तेमाल करने लगता है। यह फोन तो काफी पुराना हो चुका है, मगर कर भी क्या सकता हूँ। अभी मुझे याद आया, अमित का भी फोन पुराना हो चुका है। एक काम करता हूँ, मैं अपना फोन बेच देता हूँ और कुछ पैसे मिलाकर उसके लिए एक नया फोन खरीद देता हूँ। उसे काम करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैंने इलाज के लिए कुछ पैसे बचा रखे हैं, उसी से मैं अमित के लिए फ़ोन खरीद देता हूँ। अगर मेरा बेटा खुश तो मैं भी खुश रहूँगा। वह मोबाइल दुकान की ओर चला जाता है। बेटा, मुझे यह फ़ोन बेचना है और इसके बदले में नया फ़ोन लेना है। हाँ, मैं दे दूंगा। आप बस इन सभी में से कोई एक अच्छा फ़ोन देख लीजिए। हाँ, मैं देखता हूँ। ये फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने का है? 10,000 रुपये का है। इतना महंगा? ये फ़ोन के अलावा और आपको मात्र 4,000 रुपये देना है। ठीक है, आप इसे पैक कर दीजिए। ये लीजिए आपका फ़ोन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह घर की ओर निकल जाता है। अमित आएगा तो उसे मैं सरप्राइज दूंगा। वह बहुत खुश हो जाएगा। मैं घर आ गया। मुझे कुछ बात करनी है। अभी नहीं पिताजी, मैं बहुत थक चुका हूँ। ये लड़का कभी मेरी बात नहीं सुनता है। मैं इससे कल बात करूंगा। अभी मैं सो जाता हूँ। बेटा अमित, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। पिताजी, अभी नहीं, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है। कोई बात नहीं। अचानक फिर से मेरे सीने में दर्द उठ गया है। अब तो मुझे डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। वह हॉस्पिटल की ओर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे सीने में अचानक दर्द शुरू हो गया है। कब से दर्द हो रहा है? आज सुबह से ही दर्द दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको चेक कर देता हूँ। उसे चेक करता है। क्या हुआ है मुझे? मुझे बार बार सीने में क्यों दर्द दे रहा है? आपके सीने में एक अंग बहुत गंभीर रूप से खराब हो चुकी है। उसे ऑपरेशन करके ठीक करना होगा। ये क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा बच पाना संभव नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समय पर ऑपरेशन हुआ तो आप बच जाएंगे। तकरीबन कितना खर्चा हो जाएगा? 2 से 2.5 लाख तक खर्चा हो सकता है। मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ। इतना सारा पैसा मैं कहाँ से इकट्ठा करूँगा? मैं आज ही अपने बेटे के लिए एक फ़ोन खरीद लिया हूँ। मेरे सारे पैसे उसी में खर्च हो गए हैं। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। निराश होकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने आप से बातें करने लगता है। मैंने तो अपना जमा पूंजी
अपने बेटे के लिए फ़ोन खरीदने में लगा दिया है। ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अभी इस उम्र में मैं कहाँ कमाने जा सकता हूँ? मेरे लिए मेरा धन मेरा बेटा ही है। अब मुझे उससे ही आखिरी उम्मीद है। मैंने तो अपने बाप होने का कर्तव्य पूरा किया, पर अब वह अपने बेटे होने का कर्तव्य पूरा कर पाएगा या नहीं? तभी अमित घर पर आता है। अमित, मुझे कुछ बताना है। हाँ बोलिए पिताजी। आज सुबह अचानक मेरे सीने में दर्द उठ गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गया। उसने जल्द ही ऑपरेशन करने को कहा है। क्या हो गया है? आप पूरी बात अच्छे से बतलाइए। डॉक्टर ने कहा है मेरे सीने का एक अंग बहुत खराब हो चुका है। अच्छा, यह बात है। कितना खर्च हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा है 2 से 2.5 लाख तक में हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटा, पर वर कुछ नहीं। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। मामूली सा दर्द है, कुछ दिनों में अपने आप चला जाएगा। इसके लिए मैं 2-2.5 लाख कहाँ से दूंगा? अमित इतना बोलते ही अपने कमरे में चला जाता है। मेरे बेटे ने अपना कर्तव्य ठीक से निभा भी नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा, जीते जी भी और मरने के बाद भी। मुझे अब नींद आ रही है, मैं अब सोने जाता हूँ। अमित ऑफिस के लिए निकलता है, तभी देखता है पिताजी नजर नहीं आ रहे हैं। वह उनके कमरे में जाता है। पिताजी, पिताजी, सुबह हो गई है, उठ जाइए। वह बार बार आवाज देने के बावजूद भी नहीं उठ रहे होते। तभी वह घबरा कर उन्हें अस्पताल की ओर ले जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को क्या हुआ है? उनके सीने में एक अंग खराब हो चुका था। मैंने ऑपरेशन की सलाह दी थी, पर वे कह रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे के लिए फ़ोन खरीद लिया है, उसमें सारे पैसे चले गए। वह यह सुनकर हैरान हो जाता है। मैं अपने पिताजी से मिल सकता हूँ? वह जल्दी से पिताजी के पास जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। मुझे लगा कोई मामूली सा दर्द होगा, वह अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, भगवान ने हमारा साथ भी यहीं तक लिखा है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहते ही उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। हर बेटे बेटियों के लिए सबसे मूल्यवान धन उनके माता और पिता होते हैं, क्योंकि जब तक जीवित हो उनकी सेवा करो, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा।